चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि जो भारत और मालदीव के विवाद हुआ है आखिर क्यों हुआ है। आखिर भारत और मालदीव के बीच में जो विवाद हुआ है उसमें क्या राजनीतिक दल की कमी है या किसी कमी है कि ये विवाद हो गया है। और ये विवाद इतने बड़े पैमाने पर हो चुका है ना कि बिल्कुल इसको बाइकआउट किया जा रहा है मालदीव को। देखिए जो मेन मालदीव में जो विवाद का जड़ है ना यही ससुरा है। इसको पहचानते हैं आप लोग? क्या है इसका नाम? इसका नाम है मोहम्मद मोइजू। ये ससुरा सा नाम अपने भारत में लोग मोजा को बोलता है, मोजा को अच्छा तरह से बोल लेता है लोग। इस ससुरा का मोइजू नाम है, पता नहीं अगर बाप माता जी क्या नाम रखा था। देख रहे हैं दाढ़ी रखा है, बोका खानी दाढ़ी रखा है बिल्कुल। इस ससुरा विवाद करा दिया है। ये जो है ना चाइना का पैदाइश है और चाइना को सपोर्ट करता है। इसके चक्कर में क्या किया कि कुछ दिन पहले आज से लगभग नवंबर में मानिए ना 17 नवंबर के आसपास इस ससुरा प्रेसिडेंट की चुनाव लड़ा था वहां पे मालदीव में। चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का और चुनाव पूरी तरह से जीत गया। और इसकी जो चुनावी राजनीति थी ना सिर्फ इस मुद्दा पर थी कि हम भारत को बाइकआउट करेंगे। यानी कि मालदीव के लोगों से इस ससुरा जो मोइजू है मुजवा ये वादा किया था कि देखिए हम यदि प्रेसिडेंट बन जाते हैं यानी राष्ट्रपति मालदीव के बन जाते हैं तो बिल्कुल इंडिया के जितने भी सैनिक अपने हैं उसको हम बाहर कर देंगे। यानी इंडिया आउट का नारा लगा करके इन्होंने चुनाव को तो हासिल कर लिया। देखिए हालांकि अब बात कहें तो हम इसका मोजा नाम रख दिए तो आप लोग समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि जो मोजा रहता है ना हमेशा पैर के नीचे ही रहता है। उसी प्रकार हम लोग जो भारत वाले हैं इसको पैर के अपने नीचे ही रखेंगे। हालांकि इस वीडियो में आपको पूरी मालूम चल जाएगा कि इसके जो देश का है क्या हाल हुआ है भारत के चलते। आज तक मालदीव के इतिहास में ये बात जाना जाता था कि जितने भी वहां के नए प्रेसिडेंट जो बनते थे ना वो सबसे पहले भारत का दौरा करते थे। लेकिन इस ससुरा भारत के दुश्मन जो तुर्की है ना तुर्की के साथ चला गया वहां पे दौरा करने। और तुर्की से दौरा करने के बाद जब आया वहां से घूम करके खूब मतलब रंगोलियां बना करके उसके बाद भारत नहीं आया, ये चाइना चला गया अपने बाप के यहाँ। पता कीजिए सब ससुरा को। अरे हम तो कहते हैं ना इतना वादा करते हैं आप लोगों से कि भारत के यदि आप टोटल न्यूज को जानते होंगे ना तो इतना तो जरूर जानते होंगे कि मालदीव को हम लोगों ने कितना मदद किया है। खाने पर इस ससुरों का आफत था, पानी पीने पर आफत था। अरे सब बात तो छोड़िए, 5 जनवरी का ही बात देख लीजिए। 5 जनवरी के दिन क्या हुआ कि इसके अंदर मतलब एक ऐसी स्थिति आ गया जिसमें पानी भी नहीं थे पीने के लिए। बहुत सारा मदद किया। 5 जनवरी का भी बीते 4-5 दिन हुआ है, उस एहसान को हम लोगों के यहाँ भूल गया। और बताइए पता नहीं नमक खा के नमक हरामी कर दिया गया था, चला गया चाइना का दौरा करना। अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक चाइना का दौरा कर रहा है और चाइना में बैठे बैठे यहाँ पे विवाद करा दे रहा है। देखिए मालदीव से विवाद का मेन रीजन क्या था वो समझिए। बाइकआउट आखिर क्यों कर रहे हैं भारतीय मालदीव को उसके बारे में समझा देते हैं आपको। देखिए अभी जो ये सब मैटर था इस मैटर का भी ज्यादा पुराना भी नहीं हुआ था। अभी तो चीन का दौरा कर रहा था ससुरा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो नरेंद्र मोदी है भारत के प्रधानमंत्री वे अभी लक्षद्वीप के दौरा पर से आए हुए हैं हाल फिलहाल में। यानी लक्षद्वीप में वहां भ्रमण करने का हुए थे जहाँ पे देख रहे हैं आप लोग जौकर पहने हुए हैं। वहां पे समुद्र में घूम करके बहुत अच्छी तरह से आनंद लिए। उसके बाद ये आपको तस्वीर जो दिखाई दे रही है ये किसी मालदीव से कम नहीं है। वहां पे इन्होंने लगभग सभी द्वीपों का भ्रमण किया। उसके बाद इन्होंने आकर के फोटो साझा किया और फोटो साझा करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यदि आप कहीं भी घूमने जाते हैं उससे पहले अपने भारत में ही एक बार घूम लीजिए। जैसा कि उन्होंने सही कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है वहां पे पहले भ्रमण कीजिए उसके बाद भारत जाइए। हालांकि उन्होंने कहीं नहीं नाम लिया कि हाँ मालदीव मत जाइए घूमने। और उन्होंने बोला कि विदेश जाते हैं यदि घूमने या कहीं भी अदर कंट्री में जाते हैं घूमने उससे पहले आप इंडिया का एक बार भ्रमण कीजिए। ये बात क्या हुआ कि मालदीव के सब लोगों को खटा नहीं लगा। कि जो भाभी जी है ना भाभी जी इनको खटा लग गया, जिनका नाम है मरियम सिवना। ये जो है अभी जो राष्ट्रपति बने उन्हीं के राजनीतिक दल का कुछ ये सब मंत्री है लोग। इन्होंने ट्वीट करके मोदी जी को गरिया दिया। गरियाने का मतलब समझते हैं ना। अब शब्द का यूज किया इन्होंने, अभद्र शब्द का यूज किया जिसके हम लोग सुन नहीं सकते थे। और इन्होंने जानते हैं क्या बोला कि जो भारत के लोग हैं ना वो खुले में अभी भी शौच करते हैं। रे ससुरी तो आपको यहाँ तो कुछ भी पीने खाने के लिए नहीं रहता तो हम लोग मदद करते हैं। अपने बाप से एक बार पूछ लेना जा करके कि तेरी क्या औकात थी और भारत में तुम्हें क्या औकात दिया। लेकिन हम लोगों ने इस सब चीज को मतलब जिसको खिया देते हैं ना उसका हम लोग ऐसा नहीं है कि उसका बेइज्जती कर देंगे। हम लोग बेइज्जती नहीं करते हैं लेकिन मजबूरी है, क्या करें हम बताइए। ये भाभी जी को खिया दिए पिया दिए, दहेज में भी कुछ हम लोग नहीं लिए। उसके बाद भी ससुरी को वहाँ पे शादी ब्याह करा दिया, आराम से समझ के जिंदगी काट रही थी। पानी पहुँचाते हैं, वैक्सीन पहुँचाते हैं, इस सब चीज़ को भुला गई। उसके बाद आकर के भारत को नाम शराब बोलने लगी, मोदी जी की बेइज्जती करने लगी। अभी तो ये मैटर चल ही रहा था तब तक ये जो दूसरी मंत्री है ना यहाँ की जो हम लोग की साली लगती है, साली जी है, इनका नाम है मालसा शरीफ। इन्होंने ट्वीट कर दिया कि नहीं जो भारत के लोग हैं वो कचरे हैं, उनके देश से बदबू आती है। जब जिस कमरे में वो रहते हैं ना उस कमरे से बदबू आती है, बहुत चिकन बनने आई। एक बार जो तुम्हारा खानदान है ना उसका औकात पूछ करके तब भारत के बारे में कुछ बोलना, समझी। उसके बाद इस सब अभी चल ही रहा था तब तक साला साहब कहाँ चुप रहने वाले थे। ये दोनों अभी भाभी जी साली जी का मैटर चल ही रहा था तब तक साला साहब बीच में टपक पड़े। बोले कि नहीं ऐसे कैसे आप लोग बतिया दे रहे हैं, हमारा बहन का मजाक उड़ा दे रहे हैं। हम है ना उसके साथ में। उन साला जी का नाम जानते हैं आप लोग क्या है? मौजूद माजिद। ये हम लोगों के साला जी लगते हैं यहाँ पे। इस साले कूद गए बीच में और ये बोलते हैं कि नहीं भारत जो है ना मोदी जी जोकर लगते हैं देखने में।
और अच्छे नहीं लगते हैं मोदी जी। देखना ये सब का पहने होने हैं। हालांकि यही ना कहा जाता है कि बाप मरल अनहरिया में बेटा के नाम पावर हाउस, वही हाल है ससुरा का। बताइए कि इसका बाप मर गया, भारत के मतलब सपोर्ट करते करते इस ससुरा यहाँ नया नेता बनने। तो मोदी जी ने अपने ऑफिशियल चैनल से ट्वीट करके कहा कि देखिए मालदीव की सरकार कहाँ है इस समय, जो ये आपका प्रोडक्ट है वो हमें बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। तब तक पता लगा राष्ट्रपति जो इसका है मोइजू, इसको मोदी जी बोले कि देखो बाबू, तुम्हारा जो खानदान था ना उसको हमसे हेल्प मांगते मांगते मर गया, और बच्चा है तुम, तो शायद पता लगे कि एक दिन के लिए छोड़ दें तो तुम्हारी औकात अपने हाथ में चली आएगी। मोइजू ने बोला कि नहीं मोदी जी, आप कैसे ऐसा बात बतिया देते हैं महाराज, हम थोड़े कुछ बोले आपको। अरे जो हमारा प्रोडक्ट है सारा 2-4 को बेटा बेटी खराब निकल गया था, मंत्री सब वो सब खराब बोल दिया, हम इस बात को थोड़े सपोर्ट करते हैं। और तीनों ससुरा ससुरी को सस्पेंड कर दिया। जो ये मालदीव है ना, मालदीव की कैपिटल माले है, समझे, इसका कैपिटल यानी राजधानी जो है ना माले है। और माले में पिछले 72 घंटे से पूरे मतलब ट्रेंड चल रहा है कि बाइकॉट मालदीव, बाइकॉट मालदीव। मालदीव को इंग्लिश में मालदीव्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले तक हम लोगों ने बाइकॉट मालदीव नहीं चलाया था, बल्कि वहां पे हम लोग लक्षद्वीप के बारे में सर्च कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि अचानक बाइकॉट मालदीव चलने लगा। उसके बाद अब है कि एक्सप्लोर इंडिया लक्षद्वीप, यानी हम लोग लक्षद्वीप की तरफ अब जाने लगे हैं। ये सब अब ट्रेंडिंग में चलने लगी है खबर। हालांकि बात किया जाए ना तो देखते हुए आप लोग मोबाइल में गूगला आता है, उससे थोड़ा गूगला पकड़ा गया है। अब कहीं गूगला कहना पकड़ा गया है। गूगला कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, जब से हमारा जन्म हुआ ना तब से इतना बार कोनो सर्चे नहीं किया था लक्षद्वीप को। 3400% बार इसको सर्च कर दिया गया। बताइए कि पहले जितना सर्च किया जाता था उससे 3400% ज्यादा सर्च कर लिया गया है। गूगल कालुए से पकड़ा रहे, इसको 3 दिन से बुखार लगा है कि रे भाई इतना मत सर्च करो हमको। इसको ट्रेंडिंग वाला दे सक सर्च कर करके गूगल बेचारा। देखिए गूगल भाई आप लोग समझते नहीं है बात को, आप अमेरिका की कंपनी ना है। हालांकि अभी भारत से तो आपको पहली बार भेंट हुआ है। ऐसी ऐसी छोटा मोटा खबर यहाँ पे फैलते रहता है, आप समझ, इसको टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे अभी खबर आपको देखना है, जैसे कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा उसके बारे में भी आपको तो अभी चलाना है। ये सब अभी इनको अभी बच्चा है, इनको समझ में नहीं आता है। ये पगला गए 3 दिन से बुखार में है। हालांकि इनका हम लोग ट्रीटमेंट करवा के सही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक इतने में क्या हुआ कि जब मालदीव के जो ऑफिशियल वेबसाइट थे उनके, जो राष्ट्रपति और वहाँ के जो मंत्री, बड़े बड़े मंत्री जो चलाते थे, उस वेबसाइट को हैक कर लिया गया। हालांकि इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, लेकिन भारत के सिवा कोई कर भी नहीं सकता है, ये बात समझ लीजिएगा। उस मंत्री से पगला ले कल से करेंगे मोदी जी महाराज जी खुलवाना दीजिए, क्या बंद करवा दिया, हमारा कुछ काम नहीं कर रहा है। मेरा भी मैसेज करना था खाइए कि नहीं खाइए, अब देखिए ना रूस गई है, क्या करें हम, मनवा दीजिए किसी तरह, और वेबसाइट को हम खुलवाना दीजिए। मोदी जी चुपचाप आए। हालांकि मोदी जी का थोड़े काम आएगी, खुलवा देंगे मोदी जी, लेकिन मोदी जी के सिवा दूसरा कोई कर भी नहीं सकता, ये भी आप लोग समझ ही रहे हैं। हालांकि ये सभी जितने भी चला है ना, ये सब ट्रेंड चला है बाइकॉट मालदीव, इसमें हमारे भारत ने बहुत मतलब एकता के साथ इस सब चीज को स्वीकार किया है। देखिए बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं जैसे वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद आपके MS धोनी साहब हो गए, इसमें जितने भी तमाम जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो, और बड़े बड़े जो एक्टर हैं जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, इन्होंने सभी लोग आपस में खुल करके आए हुए हैं और कहते हैं कि देखिए कुछ हद तक हम सब चीजें को माफ कर सकते हैं, लेकिन जहां भारत की बेइज्जती होगा ना वहां पे हम नहीं माफ कर सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सभी ने अपना अपना आकर के प्रस्ताव रखा है, बोला है कि देखिए सब चीज की बेइज्जती बर्दाश्त है, लेकिन हम अपने भारत माता की बेइज्जती नहीं कर सकते, इसलिए सब चीज को हम बाइकआउट करेंगे। और मालदीव के लगभग हर चीजों को लोगों ने बाइकआउट किया है। हालांकि बात किया जाए ना तो मालदीव जो है ना देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक बाप धीरे धीरे निकल रहा है कौन, लक्षद्वीप। और मोदी जी से कहते हैं देखिए मोदी जी आप लक्षद्वीप में क्या कीजिए, समझे, जैसे मालदीव में वीजा फ्री है ना, उससे लक्षद्वीप में बहुत सारे पाबंदियां लगा रखे हैं मोदी जी, इसको आप फ्री कर दीजिए। देखिए कि मालदीव से अपने ज्यादा संख्या में नहीं लोग आने लगे, बाहरी अपनी इंडिया की तो बात छोड़िए, बाहर के जितने भी कंट्री के लोग हैं सब घूमने लक्षद्वीप आएंगे, आपके मालदीव नहीं जाएंगे। हालांकि इसमें इजराइल भी सपोर्ट करने के लिए खुल करके आया हुआ है। देखिए देश के लगभग 3 लाख से अधिक भारतीय जो है मालदीव में जाते थे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, जैसे 1 जनवरी की छुट्टी हो गई, मकर संक्रांति की छुट्टी हो गई, यानी जो बड़े बड़े छुट्टी होते थे ना उस सभी को मनाने के लिए मालदीव जाते थे। और मालदीव जाना पसंद करते थे क्योंकि वहाँ की बहुत ही मतलब प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, इसीलिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जितने भी वहाँ पे लगभग 8800 से अधिक टूरिस्ट वहाँ पे कैंसिल कर दिया अपने वीजा को, और जो फ्लाइट से जाने वाले थे वो भी अपने कैंसिल कर दिए हैं, होटल में जो बुक किए थे वो भी होटल अपने कैंसिल कर दिए हैं। सभी लोग बोलते हैं कि नहीं बाइकआउट मालदीव। और जितने भी उसका वेबसाइट थे ऑफिशियल जो जिससे मालदीव की बुकिंग चलती थी, उसका जो फाउंडर है उन्होंने आकर के ओपन कर दिया है कि नहीं हम अब मालदीव की बुकिंग को नहीं करेंगे, हालांकि मालदीव की जगह पर हम लक्षद्वीप की बुकिंग चालू करेंगे। देखिए मोदी जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, देखिए मालदीव में जो लोग जाते हैं ना अधिक जाते हैं, सिर्फ वहाँ पे वीजा फ्री है और बहुत कम खर्च में सभी जगह पे घूम लेते हैं, पाबंदियां बहुत कम है वहाँ पे। लेकिन आप क्या कीजिए ना, आप तो सब जानते ही हैं, तो हमको समझाने की क्या जरूरत है। हालांकि बता देते हैं, आपको याद करा देते, कहीं भूल गए होंगे। हालांकि जो लक्षद्वीप है ना वो हम लोग के भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और देखिए अब इसमें ताज होटल वाला खुल करके आया है सामने की नहीं, हम ताज होटल वहीं पे बैठाएंगे लक्षद्वीप में। इस पर इजराइल का भी खुला सपोर्ट आया है, जानते हैं क्यों?
क्योंकि इजराइल भारत का शुरू से मित्र था। और बेचारा इसमें क्या किया कि जो 3 को मंत्रियां किया था ना, हम लोग को ट्वीट मोदी जी के जोकर बोला था, वो बोला था कि इजराइल का कठपुतला है। इजराइल अपने मतलब कि वो खिसिया लगे ससुरा हमको कहला इसमें लपेट दिया। अब वो आ गया खुल करके बोल रहा है कि नहीं, जो हम प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले थे 24 के लास्ट में, वो प्रोजेक्ट हम बिहाने से शुरू करेंगे। यानी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना, वो आजे से शुरू करना चालू कर दिया है, समझे। और आप लोग को जो वीडियो जाएगा ना, उसमें एक दिन बीत चुका होगा उसका प्रोजेक्ट, और वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। अब आप लोग कहिएगा कि इजराइल क्या कर रहा था। देखिए, इजराइल से बनी है, कोई नहीं जानता है कि हम समुद्री पानी को कैसे अच्छा तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। ये सबसे काम अच्छा करता है इजराइल ही कर सकता है। देखिए, इजराइल भी समुद्र के किनारे बसा हुआ एक देश है। वहां पे भी जो पानी पीने लायक होते हैं ना, बहुत मतलब नहीं के बराबर पानी वहां पे होते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी को शुद्ध करके वहां के लोग पीते हैं। अब इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है शुद्ध करने का तरीका। हालांकि बात किया जाए तो मालदीव के मंत्री ही मोइजू को गाली देने लगे हैं, बोलते हैं कि नहीं ससुरा मोइजुआ क्या जानेगा, ये भारत का क्या हम लोग के साथ संबंध था। इस संबंध पूछना होगा ना इसको, तो ये अपने बाप से पूछ लेता, जो इसके पहले राष्ट्रपति बने थे उनसे पूछ लेता कि भारत में इनका क्या संबंध था। हालांकि मालदीव कभी नहीं भूलता होगा कि भारत उसके लिए क्या किया है। हम आपको एहसान जुड़वा देते हैं कि भारत ने क्या क्या एहसान किया है। जब सभी देश तराहिम कर रहे थे कोरोना के वैक्सीन के लिए, उस समय भारत ने इसको कोरोना के वैक्सीन फ्री दिया था। समझिए, कोरोना के वैक्सीन को फ्री कर दिया था, जहां पे दूसरे देश तराहिम कर रहे थे कि हमको वैक्सीन बना के दे दीजिए, हमको दे दीजिए। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम लोग को देंगे लेकिन बाद में देंगे। इस सबसे पहले मेरा मित्र है मालदीव, उसको देते हैं। इस जो मोइजुआ है बच गया हम लोग को वैक्सीन के चलते, वरना मर गया होता। इसको कोई नहीं पूछता, लात मार के भगा दिया था चाइना इसको। चाइना का बेचारा खुद तराहिम हो रहा है वहाँ पे, और चाइना की इशारा पे कूद रहा है, जो चाइना में कर रहा है वहाँ पे ट्रेवल। बताइए, वो तो बात छोड़िए, कुछ दिन पहले वहाँ पे खसरा बहुत चला हुआ था। खसरा का वैक्सीन भी भारत सरकार ने इसको फ्री में दिया था, और वो भी कम सम डोज नहीं। अब समझिए कितना करोड़ का डोज उस सबको फ्री में दे दिया जाता है। इससे पहले यदि बात की जाए वर्ष 2018 या 20 की बात है, 11,000 करोड़ का मदद सिर्फ भारत ने किया था इसको। इससे पहले की तो बात छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले 400 करोड़ रुपए इसको डोनेट किया गया था भारत के द्वारा। कहा गया था कि नहीं, आप ले जाइए इसको, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा मजबूत कर लीजिए। ये अभी बात को भूल गया है बहुत जल्दी कि इसके कमाई के स्रोत क्या है। इसके जीडीपी के मात्र एक स्रोत है जो पर्यटन है। पर्यटन के अलावा इसके क्या औकात है, कुछ औकात नहीं है। हालांकि इसके बदले हम लोग अब लक्षद्वीप में कर लिए हैं, इसका अब हम लोग मुंह मारने नहीं जाएंगे। अपना ससुरा रखे, अपना पर्यटन अपने घर में बंद करके, अपना कमरा में बंद करके रखेगा, हम लोग थोड़े देंगे इसका। और बात करता है चाइना का, तो चाइना इसको सपोर्ट करने बिल्कुल नहीं आता है। एक समय ऐसा था जब सबसे कम पर्यटन चाइना से आते थे इसके यहाँ। हालांकि बात की जाए तो इसकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी आबादी मात्र 5 लाख होगी। अब इसमें जो बाइकॉट मालदीव चले थे वो 10 लाख की संख्या में चला गया था। और बताइए कि 5 लाख अगर आबादी है, अब भारत के 10 लाख लोग बाइकॉट मतलब कि मालदीव करने लगा। 5 लाख आबादी में 10 लाख बाइकॉट मालदीव होने लगा। ये समझ रहा है अपना औकात। अब सब बिल्कुल अपने औकात में आ गया और बोलता है कि नहीं महाराज हमसे गलती हुई, इसको माफ कर दीजिए। हालांकि हम लोग माफ क्या करेंगे, हम लोग अपना डेवलप पर ध्यान देंगे कि हाँ इसी बहाने कम से कम मालदीव को बहाने लक्षद्वीप का विकास हो जाए ना, कि ताकि बाहर के जितने भी लोग हैं सब आए यहाँ पे घूमने और घूम करके मजे ले, और जितने भी पैसा है ना वो सब भारत में ही रहे। और देखिए उससे भी मतलब बात सब छोड़ दीजिए, और बात कीजिए इसके सेना का। इसके सेना में जितने भी लोग रहते हैं ना, उसमें से 30% आकर के भारत में ट्रेनिंग लिए हुए हैं। हालांकि बात की जाए तो अब बात कीजिए अस्पताल का भाई बात कर लीजिए, काहे कहिएगा कि वो क्षेत्र में बता दिए। देखिए इसमें जितने भी डॉक्टर रहते हैं ना, उस डॉक्टर का 30% डॉक्टर भारत में आकर के शिक्षित हुए हैं। अब बात कीजिए शिक्षा व्यवस्था का, इसमें जितने भी मास्टर पढ़ाते हैं ना, उसका भी 30-40% आकर के भारत में ही ट्रेनिंग लेकर के तब जाके मालदीव में पढ़ा रहे हैं। अब समझिए कि भारत का इससे कितना घनिष्ठ संबंध था और कितना घनिष्ठ संबंध को इस तुर लिया है। अब पता नहीं इसका क्या दशा होगा, आप समझ सकते हैं आप लोग। ना हम लोग इसको शिक्षा देंगे, ना हम लोग दवाई देंगे। दवाई भी सबको फ्री में देते थे हम लोग, ले ससुरा जितना तुमको घोपवाना घोपाओ सुइया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के लोग आ जाते थे दिल्ली में इलाज कराने एम्स में। दिल्ली में बहुत सारे लोग वहाँ पे आकर के यहाँ पे ठीक होकर के जाते थे। लगभग 100% लोग में से 96% तो सिर्फ इलाज कराने आते थे अपने भारत में। इलाज करवा करके सब ठीक हो गया। उसके बाद देख रहे हैं ठीक होकर के क्या क्या बात बोल रहा है। इसी के दिन के लिए हम कहते हैं कि मोदी जी आप इस सब चीज को तो ध्यान में रखिएगा। जो हम लोग का विरोध करें ना उसको क्या कीजिएगा कि 2 ज्यादा ही वैक्सीन लगवा के मुंगा दीजिएगा महाराज। कोरोना का वैक्सीन इसको 2 नहीं देना चाहिए था आपको। इसको देवे क्या ना, तो इसको पकड़ते मजवा को और मजवा के 4-5 को कम से कम दे देते, मतलब कि 4-5 को दे देते तो ये अपना चल जाता अंतिम स्थिति में, वहां से मर उड़ जाता। मोदी जी को भी क्या समझाए महाराज, ये सब चीज पर ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। हालांकि बात किया जाए तो इससे पहले वाले जब हम वीडियो में बात किए थे राहुल गांधी के मतलब नहीं पढ़ने पर और मोदी जी के भी नहीं पढ़ने पर, तो कुछ लोग कमेंट में आकर के हमको बोल रहे थे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। रे ससुरा हम तो इतना जरूर पढ़े लिखे हैं कि तेरे खानदान को पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बात तुम ध्यान में रखना कि जो राहुल गांधी को बोलता है कि
कहे आप राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल देते हैं, आप तो मोदी के भक्त हैं। हम किसी के भक्त नहीं, हम आपको ये भी बात बता देते हैं कि जब इतना विवाद छिड़ भी गया हम लोग के देश के साथ, राहुल गांधी आपके कहाँ हैं? आपकी जितने भी विपक्षी दल वो सब कहाँ है? क्यों नहीं आ रहा है सपोर्ट करने भारत को? हालांकि जो भारत के सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको तो चुनाव लड़ना ही बेकार है। हालांकि आप लोग वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।